अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ का क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, जम्मू कश्मीर में आप किस तरह से बीएससी पैरामेडिकल का कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि सिलेक्शन के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो जाएंगे, और इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ में हमारे कौन कौन से कोर्सेज आते हैं और उन कोर्सेज में हमारे अच्छे कोर्सेज कौन है जिनका स्कोप काफ़ी अच्छा है और जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मिलती रहती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। तो सारा कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हमने बहुत सारे कोर्सेज पे वीडियोज़ डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उनको चेकआउट कर लेना। स्टिल अगर आपको किसी और एडिशनल कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बीएससी पैरामेडिकल में हमारे कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। देखो, बीएससी पैरामेडिकल में हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि बीएससी पैरामेडिकल का कोई एक कोर्स होता है, इसमें हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे हमारा बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये भी हमारा आता है। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया। उसके बाद हमारा बीएससी कार्डियक केयर भी आता है, बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी भी हमारा आता है, बीएससी रेडियोलॉजी भी आता है, बीएससी परफ्यूजनिस्ट टेक्नोलॉजी भी आता है, बीएससी न्यूरोसाइंस भी आता है, साथ में हमारा बीएससी फिजियोथेरेपी भी आता है। हालांकि बीएससी फिजियोथेरेपी जो है वो एक अलग कोर्स होता है, लेकिन इसको भी जम्मू कश्मीर में पैरामेडिकल के साथ ही कंसिडर किया जाता है। ठीक, उसके बाद कार्डियक टेक्नीशियन है। ये सारा कुछ जो है हमारा ये बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में हमारा आता है। यानी कि अगर आपको मेडिकल लैब करना है, ऑपरेशन थिएटर करना है, एनेस्थीसिया करना है, रीनल डायलिसिस करना है, रेडियोलॉजी करना है, रेडिएशन टेक्नीशियन करना है, या कोई भी कार्डियक केयर टेक्नीशियन का कोई कोर्स करना है, तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो हमारे हैं ये पैरामेडिकल कोर्सेज में ही आते हैं। ठीक, यानी कि पैरामेडिकल में कोई एक कोर्स नहीं है, पैरामेडिकल में हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की कि कौन सा कैंडिडेट बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल है। जम्मू कश्मीर का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स या अदर यूनियन टेरिटरीज। इसमें सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट यूटी जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए या यूटी लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए। अगर आपके पास जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या यूटी लद्दाख की रेजिडेंट सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट है तो आप जम्मू कश्मीर में बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल है। साथ में आपका 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, यानी कि आपका पीसीबी से 12th पास होना चाहिए। पीसीएम से अगर आपका 12th पास है तो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी या बीएससी पैरामेडिकल में आप नहीं जा सकते हैं। आपका जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, तब जाके आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक, एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में बीएससी पैरामेडिकल के लिए कुछ भी एज का क्राइटेरिया नहीं होता। एज जितनी भी आपकी है तो उसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होता। बस ये तीन आपका जो ये तीन चीज़ें, इन तीन क्राइटेरियाज में आप अगर आ रहे हैं तो आप जम्मू कश्मीर में बीएससी पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अब सिलेक्शन के प्रोसीजर को हम थोड़ा सा देख लेंगे। सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे रहेगा। देखो, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो इसका होता है उसके लिए आप लोगों को जो है वो एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। एग्जाम हमारा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम जेके बोपी के नाम से जानते हैं, इसका जो एग्जाम होता है वो जेके बोपी कंडक्ट करती है। ठीक, 12th के बेस का आपका पेपर यहाँ पे रहता है। सिलेबस इसका सेम एज इट इज जो नीट का सिलेबस है वही सिलेबस आपका बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी रहता है। इसके जो फॉर्म होते हैं बीएससी पैरामेडिकल के, ये बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ ही आ जाते हैं। यानी कि जब बीएससी नर्सिंग के आ जाएंगे उसी के साथ साथ बीएससी पैरामेडिकल के भी आते हैं, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के भी आते हैं। ठीक, तीनों कोर्सेज के एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज होता है। तो फॉर्म भरते समय आप लोगों को जो वो फिर प्रेफरेंस देनी होती है कि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, पैरामेडिकल करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी करना चाहते हो, ये सभी करना चाहते हो या 2 करना चाहते हो, 3 करना चाहते हो, जितने भी आप करना चाहते हो वो आपको उसी टाइम अपने फॉर्म में ही प्रेफरेंस देनी पड़ती है। ठीक, यानी कि सिलेक्शन के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको बोपी का एग्जाम क्वालिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे जो है वो बीएससी पैरामेडिकल की सीट यहाँ पे मिल सकती है। अब मैं अगर यहाँ पे फिर से आपको कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के हमारे पास बीएससी पैरामेडिकल के लिए 20 कॉलेजेस हैं। इन 20 में हमारे पास जो है वो जीएमसीज भी हैं, जैसे जीएमसी जम्मू हमारा है, जीएमसी कठवा है, जीएमसी राजौरी है, जीएमसी डोडा है, उसके बाद जीएमसी बारामूला है, जीएमसी अनंतनाग है, सिक्किम सोरा में भी हमारा होता है, या जीएमसी श्रीनगर हमारा है। तो ये सभी आपके जीएमसीज हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस में हमारे पास जो है वो जम्मू के भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कश्मीर के भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसमें अगर हम एक एक करके मैं कॉलेजेस का भी थोड़ा सा आपको बता दूँ, जम्मू के कॉलेजेस में हमारा बीएन कॉलेज जम्मू का है, स्टेफन कॉलेज ये भी जम्मू का है, अर्शी इंस्टीट्यूट ये हमारा खनमू श्रीनगर में है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर कॉदरेज कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये भी हमारा श्रीनगर में। उसके बाद डॉल्फिन इंस्टीट्यूट पुलवामा का, ये पुलवामा में है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ये हमारा लावीपुरा श्रीनगर में है। उसके बाद एस्कॉम्स जम्मू में है। ठीक, ये भी हमारा पैरामेडिकल का है। उसके बाद फ्लोरेंस
इंस्टीट्यूट हमारा है, ये मुस्लिमाबाद अनंतनाग में है। देन उसके बाद एसईटी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो हमारा बिजबिहारा में है, उसमें भी पैरामेडिकल आपका करवाया जाएगा। इब्न सीना जो हमारा ओमपुरा बडगाम में है, वहाँ पे भी करवाया जाएगा। साथ में नूरानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो हमारा अवंतीपुरा पुलवामा में है, वो भी वहाँ पे भी आपको करवाया जाएगा। देन लास्ट में हमारा गुरु इंस्टीट्यूट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सोपोर डिवीजन में हमारा पड़ता है, तो इसमें भी आपका पैरामेडिकल का कोर्स करवाया जाएगा। ठीक, कुल मिला के अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स हमारे पास पैरामेडिकल के लिए 1779 यानी कि 1800 के अराउंड हमारे पास जो है वो 1800 के अराउंड हमारे यानी कि 1800 के अराउंड हमारे पास जो है वो सीट्स यहाँ पे कुल मिला के बीएससी पैरामेडिकल के लिए है। देन उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी है, टेक्नोलॉजी पे मैं अलग से वीडियो डालूंगा। टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारा सिक्किम सोरा में ही करवाया जाता है, वो बाकी जगहों पे नहीं करवाया जाता। ठीक, सभी का मैंने आपको बोला। अब अगर मैं कोर्सेज के ड्यूरेशन की बात करूँ तो बीएससी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं, मैक्सिमम कोर्सेज हमारे जो है वो 3 साल के हैं, लेकिन इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका ड्यूरेशन 3.5 साल का है। जैसे हमारा एनेस्थीसिया वगैरह 3.5 साल का करवाया जाता है। रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, 3.5 साल का करवाया जाएगा हमारा। उसके बाद रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हमारा है, तो उसका भी 3.5 साल का, सॉरी रेडियोथेरेपी का हमारे 3.5 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है। रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये सभी जो है वो रेडियोलॉजी की ही ब्रांचेस है। ठीक, इनका ड्यूरेशन अलग अलग यहाँ पे होता है। ठीक, इस तरह से हमारा पैरामेडिकल का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, सिलेबस पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, पेपर आपको 180 मार्क्स का होगा, जिसमें 60 आपके फिजिक्स से होंगे, 60 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से होंगे, 60 क्वेश्चन आपको बायो से यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक, इनमें से आपका पेपर रहेगा। नीट का सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे रहेगा। फी के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, फी डिपेंड करेगा कि आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो रही है या प्राइवेट में सिलेक्शन हो रही है। गवर्नमेंट में अगर आपकी सीट निकल जाती है तो 20,000 के अराउंड आपको गवर्नमेंट में फी रहेगी। प्राइवेट में अगर आपकी सीट निकल जाती है तो आपको अराउंड 1 लाख या कभी कुछ कॉलेज में 1,10,000 भी आपको फी यहाँ पे देना पड़ेगा। 90,000 के अराउंड तो मैक्सिमम जगहों पर आपको फी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की रहने वाली है एकेडमिक की। देन उसके बाद हॉस्टल वगैरह जो रहेगा वो आप लोगों को अलग से यहाँ पे रहेगा। अब इतने सारे कोर्सेज अगर यहाँ पे पैरामेडिकल हैं तो इनमें अच्छे अच्छे कोर्सेज कौन है? इनमें वैसे अगर मैं बात करूं तो पैरामेडिकल में सभी कोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन जिनका थोड़ा सा ज्यादा स्कोप है उसमें आपका आ जाएगा बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक, इसका ये फायदा रहेगा आपको। साथ पहले मैं आपको दूसरा कोर्स बताता हूं, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, दूसरा हमारा है बीएससी इन रेडियोलॉजी। ठीक, ये 2 कोर्सेज अच्छे हैं। इसके बाद हमारे पास ऑपरेशन थिएटर का कोर्स भी अच्छा है, एनेस्थीसिया का भी कोर्स अच्छा है, और उसके बाद फिजियोथेरेपी का भी कोर्स अच्छा है, और भी बाकी जो कोर्स हैं वो भी काफी अच्छे कोर्सेज हैं। लेकिन अगर मैं मेडिकल लैब और रेडियोलॉजी कोर्स की बात करूं तो इन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको अपना लाइसेंस मिल जाता है। आप इजीली अपने लैब वगैरह डाल के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इनमें आप लोग अपना बिजनेस भी स्टैंड कर सकते हैं। अपनी मेडिकल लैब का कोर्स आपने 3 साल का किया, कंप्लीट किया, लाइसेंस के लिए आपने पैरामेडिकल काउंसिल में अप्लाई किया, लाइसेंस आपको मिल गया, आप इजीली अपनी जो लैब वगैरह डाल के जो भी छोटे छोटे टेस्ट्स वगैरह होते हैं वो आप वहाँ से परफॉर्म आसानी से अपनी लैब से करवा सकते हैं, और अच्छा खासा रेवेन्यू आप लोग वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। रेडियोलॉजी में भी आपको लाइसेंस मिलेगी, लेकिन रेडियोलॉजी का ये आपका झंझट एक रहता है कि इसमें जब आप बिजनेस करने जाओगे तो रेडियोलॉजी की जो मशीनरी होती है, जिनकी जो मशीन्स वगैरह होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं, लाखों में उनकी जो है वो कॉस्ट होती है। तो इसलिए आप जो है मेडिकल लैब को ही कंसिडर कर सकते हो। बाकी पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इनका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है सभी कोर्सेज का। ऐसा नहीं कि एक कोर्स का, सभी कोर्सेज का काफ़ी अच्छा स्कोप है, और उसके अलावा आने वाले फ्यूचर में इनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। इसलिए अगर आप जो वो विदाउट नीट कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल में जा सकते हैं, कोई सा भी कोर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उठा सकते हैं, जिसका स्कोप अच्छा खासा यहाँ पे रहने वाला है। तो उस कोर्स को आप करके अपना फ्यूचर अच्छा यहाँ पे आगे चल के बना सकते हैं। फॉर्म की अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारे बीएससी पैरामेडिकल के हैं वो मार्च के महीने में यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। 10, 15, 20 मार्च के अराउंड आपके फॉर्म आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपकी साथ में स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद मई के महीने में आप लोगों का नीट का एग्जाम है। नीट का एग्जाम होते ही आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा। साथ में उसी पेपर में, मतलब वही आपका पेपर बीएससी नर्सिंग का होता है, वही पेपर आपका बीएससी पैरामेडिकल का भी यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा आप चाहें तो आप डिप्लोमा का कोर्स भी कर सकते हैं पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल में इन्हीं कोर्सेज का आपका डिप्लोमा हो जाएगा, 2 साल का उसका ड्यूरेशन हो जाएगा। 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में उसका जो वो यहाँ पे आपका प्रोसीजर होगा। बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के, उन पे मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूंगा। अगर आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल मैं पैरामेडिकल का जो वीडियो है उसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि सभी बच्चों को जो है वो इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके।